और सहायक आचार्य को लेकर हाई कोर्ट में जेएसएससी की तरफ से एक एफिडेविट डाला गया है और बताया गया है कि गणित और विज्ञान का रिजल्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में जारी होगा। बताया जा सकता है कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट जब से इस मामले को देख रहा है तब से लगातार इस पे कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है और ऐसा अभ्यर्थियों को भी लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है हमारे साथ। नीरज, आज झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी के मसले पर क्या कुछ हुआ? जॉन दरिज की ओर से एक जनहित याचिका फाइल की गई है और उसी जनहित याचिका पे लगातार सुनवाई हो रही है और इस याचिका में जो शिक्षकों की घोर कमी है राज्य में, ये जो है याचिका में बताया गया है और इसी को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। और बीते सुनवाई में भी जो शिक्षक की नियुक्ति होनी है, जो सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर कोर्ट ने जो है रिपोर्ट मांगा था कि किस तरह से प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उस मामले में बीते दिन भी सुनवाई हुई थी। और ये झारखंड हाई कोर्ट से कहा गया, झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीमा चल रहा है और उसके साथ जो है एक सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट जो है वो दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। और आज जेएसएससी की ओर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो है काउंटर एफिडेविट वो फाइल किया गया और उसमें बताया गया है कि कब तक जो नियुक्ति है वो पूरी होगी। और क्योंकि सहायक आचार्य के दो जो है रिजल्ट माफ कीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट है वो आ चुका है, जिसमें साइंस और मैथ का सबसे पहले आया हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रोल नंबर था वो आया हुआ था। उसके बाद सोशल स्टडीज़ का जो था वो लिस्ट आया हुआ था और दोनों का लगभग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है पूरा हो चुका है। कल आखिरी तारीख है, जो ऐसे लोग बच गए हैं उन्हें कल आखिरी जो मौका है, आखिरी जो अवसर है वो दिया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो बताया गया है कि कब तक जो है रिजल्ट जारी होगा। ये बताया जा रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि अगले सप्ताह जो है ये दो जो निकला हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रोल नंबर की लिस्ट आए हुए थे और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उसका रिजल्ट बताया जा रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा। और साथ ही साथ बताऊं तो पूरी प्रक्रिया जो है वो कहा जा रहा है कि 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। इसको लेकर भी कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जो है वो दिया गया है झारखंड हाई कोर्ट की ओर से। तो कह सकते हैं कैसे पारदर्शिता आए और जो प्रोसेस है उसमें कैसे तेजी आए, इसको लेकर लगातार जो है झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं। और साथ ही ये भी देख रहा है कि जो शिक्षकों की कमी है झारखंड में उसको कैसे दूर किया जाए, उसमें कैसे जो है भागीदारी होनी चाहिए, इसको लेकर भी है। कहा जा सकता है कि जेएसएससी तो पूरे मामले में काफी सुस्त चाल से चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से बताया गया है एफिडेविट दाखिल करके दूसरे हफ्ते में मैथ्स और साइंस का और उसके बाद सोशल साइंस का रिजल्ट भी तीसरे या चौथे हफ्ते में जारी किया जाएगा, तो यह अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर कही जा सकती है। बिल्कुल बड़ी खबर है उदय, क्योंकि क्योंकि एक क्लियर डेट नहीं आ रहा था कि कब तक रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन आज जो सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें सभी बातों का जिक्र है कि कब जो है वो रिजल्ट आना है। उसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की कब जो है लिस्ट आ सकती है, लिस्ट आने के बाद कब तक ये जो पूरी प्रक्रिया है 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की वो पूरी होगी। तो सभी बातों का जिक्र है वो एफिडेविट में। हालांकि वो उस एफिडेविट में और क्या है ये हम अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जो अधिवक्ताओं से बात हुई उनके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। साथ ही अगर उदय एक और पॉइंट जो है ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि 17 जो जुलाई है उसको सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ही जो है ये जो लिस्ट था वो जारी किया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस के तहत कहा गया था कि 1 महीने के अंदर जो है आप नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जो है राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, क्योंकि 17 तारीख को एक टेंटेटिव डेट जो है वो दिया गया है कि 17 जुलाई को भी मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो बातें हैं उसको बताने होंगे कि किस तरह से जो रिजल्ट है
वो निकाले जाएंगे, किस तरह से प्रक्रिया जो है अपनाई गई है और प्रोसेस जो है कहाँ तक चला, क्योंकि कंप्लायंस रिपोर्ट जो है दाखिल करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है और जो बचे हुए जो सब्जेक्ट है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट कब तक जारी होता है। उदय, चलिए, ये बड़ी बात होगी और देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे अभ्यर्थियों की एक बड़ी सौगात या बड़ी घोषणा उनके लिए कब तक होती है। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।